के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रीमद भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड वायु ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पाटीदार आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पाटीदार आचार्य प्रवृत्ति पार्थिचंद्र जी महाराज साहब गौर तपस्वी उपाध्याय प्रवृत्ति गुणन चंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया। तीर्थंकर भगवंतों का जन्म प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी। हर एक जीव सुख चाहता है। आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? आर यू वांट टू बी हैप्पी और सॉरो? क्या करना है? खुश होना है या दुखी होना है? किसको रोना पसंद है? मैं बच्चों से पूछ रही हूँ, किसी को रोना पसंद है क्या? डू लाइक क्राइंग? नहीं। कोई भी जीव, कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी जीव दुखी नहीं होना चाहता। हर एक जीव सुख चाहता है, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे उस गति में जाकर के दंड को भोगना पड़ता है। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। एज यू सो सो यू रीप। कुछ जीव नरक गति के अंदर अनंत अनंत वेदना को सहन करते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? अगर शरीर में कोई पीड़ा है तो उसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। बुखार है तो क्या करोगे? दवाई ले लोगे। और अगर शरीर में, बॉडी में पेन हो तो आप पेन किलर ले लोगे। आप उस दुख को, उस दर्द को दूर करने के लिए मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, डॉक्टर के पास चले जाओगे। लेकिन नरक गति के अंदर जो जीव होते हैं उनके अंदर अनंत पीड़ा होती है, अनंत वेदना होती है। और अगर उन नरक गति के जीवों को वहां पर इतनी भयंकर गर्मी होती है कि यहाँ की गर्मी कुछ भी नहीं है, 0%, 0.1% भी नहीं है। हमारे शरीर के अंदर एयर कंडीशन ऑलरेडी मौजूद है। जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और जो पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हैं उनको पता है कि हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि नहीं होता है? होता है। जब भी आंख में कोई कचरा गया है तो आंख उसका रिएक्शन करेगा। हमारी आंखों के अंदर जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है वो वहां से सेक्रेशंस निकालता है, आंखों से आंसू आते हैं। और जो वस्तु, जो पदार्थ अंदर अड़ा हुआ है, अटका हुआ है, वो क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार दांत के बीच में कोई तिनका चला गया है, खाते खाते कोई चीज फंस गई है, बॉडी क्या करेगी? सलाइवा सेक्रेशन ज्यादा होगा और वहां पर आपकी जीभ बार बार उधर जाएगी और जो तिनका फंसा हुआ है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर सारा डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद है। हम मेहनत कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टेंशन है, आपको कोई स्ट्रेस है, आपको जीवन में कोई तनाव है, तो हमारी बॉडी के अंदर वो मैकेनिज्म है कि वहां पर कुछ ऐसे हार्मोन्स को सेक्रेट करता है जिसके माध्यम से वो सारा स्ट्रेस भी उस समय के लिए दूर हो सकता है। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है कि उस गुस्से को शांत करने के लिए सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स को सेक्रेट कर देता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी के अंदर मौजूद है। लेकिन नरक गति के अंदर अनंत अनंत पीड़ा है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी व्यवस्थित काम करती है। बॉडी को जो ह्यूमन टेम्परेचर होना चाहिए उसे बैलेंस करता है। और जब बुखार आ जाता है और उस बॉडी का टेम्परेचर जो हाई हो चुका है उसको कम करने के लिए बॉडी से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। और जब पसीना निकलता है
और अगर पसीना नहीं निकल रहा है तो डॉक्टर्स क्या कहेंगे। और अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो वो आपको काढ़ा पिला देंगे, आपको उकाली आदि पिला करके सुला देंगे ओढ़ा करके, ताकि पसीना हो। और बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे कि अगर पसीना हुआ तो फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या लॉजिक है इसके पीछे कि पसीना एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से बॉडी के टेम्परेचर को कूल किया जाता है। तो इस भयंकर गर्मी के अंदर भी जब पसीना होता है तो फिर वहां पर जो गर्मी आपको लग रही थी वो ही गर्मी किसमें बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, परसेप्शन चेंज हो जाएगा। मन के अंदर ये चिंतन करो कि यहाँ पर हॉल के अंदर आप बैठे हैं, यहाँ पर जितनी गर्मी है उससे कई गुना ज्यादा अनंत अनंत गर्मी इस जीव ने नरक गति के अंदर सहन किया है। वहां के कंपैरिजन में यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि उस हीट को मैं बैलेंस कर सकूं, ये विश्वास स्वयं के अंदर होना चाहिए। मन के अंदर ऐसी चिंतन कि जिस गर्मी की वजह से खांसी हो रही है, मेरी बॉडी के अंदर वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि उस बॉडी के हीट को बैलेंस करते हुए सारी जो समस्याएं बॉडी में हो रही है, जो एक्शन रिएक्शन बॉडी में हो रहा है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उस नरक गति के जीवों को अगर रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर बिठा देंगे, आपको बिठाएंगे तो क्या होगा, क्या आप बैठ पाएंगे डेजर्ट में? बैठ सकते हैं रेगिस्तान में? नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहां की बालू रेत इतनी गर्म रहती है, एक सेकंड के लिए भी खड़े नहीं रह सकते। ऐसे डेजर्ट के अंदर, ऐसे रेगिस्तान के अंदर अगर उस नारकी के जीव को ला करके बिठा देंगे तो भी वो सुख का अनुभव करते हैं। सुख दुख ये सब हमारा ही परसेप्शन है। किसी को किसी वस्तु में सुख अनुभव होता है तो उसी पदार्थ में दूसरे को दुख नजर आता है। किसी को करेले की सब्जी बहुत लाभदायक महसूस होती है, जो डायबिटिक पेशेंट है उसको करेला क्या लगता है, अमृत लगता है। कि हाँ, करेला खाने से बॉडी का जो इंसुलिन है वो बैलेंस हो जाएगा, पैंक्रियाज अच्छे से काम करेंगे तो मेरा शुगर लेवल बैलेंस रहेगा, इसके लिए वो अच्छा मानता है। वही अगर छोटे बच्चे को करेले की सब्जी खाने के लिए कहेंगे तो वो समझते हैं कि ये तो बहुत खराब है, ये तो बहुत कड़वा है। अच्छा और बुरा ये सब क्या है, हमारा ही परसेप्शन है, इट इज ऑल अ स्टेट ऑफ माइंड। ये हमारे ही मन की अवस्थाएं हैं जिसको हम अच्छा और बुरा मानते हैं। कोई भी वस्तु अच्छी या कोई भी वस्तु बुरी नहीं होती, ये हमारा परसेप्शन है, ये हमारे मन की अवस्थाएं हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अच्छा और बुरा समझते हैं। आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, उन नारकी के नेरियों को भी जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है तो तीनों लोगों के अंदर उद्योग होता है, प्रकाश होता है। और जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है तो उस क्षण के लिए वो नारकी के नेरिये भी सुख का अनुभव करते हैं। कितनी वेदना, लेकिन उस नरक गति के अंदर जहां पर कोई सूर्य का प्रकाश नहीं। इमेजिन करो कि अगर जैसे पूर्व दिशा में डेली सूर्य उदय होता है, एक दिन अगर सूर्य उदय न हो, 24 आवर्स रात हो तो कैसा लगेगा? क्या आप काम कर पाएंगे? क्या आप ऑफिस जा पाएंगे? क्या आप अपनी एक्टिविटीज को करते चले जा सकते हैं? क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे? जो कार्य करना है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंधेरा है। एक दिन अगर आपके घर में पावर कट हो जाता है तो आपको कैसा फील होता है? अगर आपको कह दिया जाए कि जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट हो गया है, तो फिर वो सारी सुख सुविधाएं क्या हो जाएगी? उस दिन के लिए बंद हो जाएगी। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अगर एक दिन पावर शटडाउन हो तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। आत्मबंधु, आप इमेजिन नहीं कर सकते एक दिन इलेक्ट्रिसिटी के बिना। उस नरक गति के अंदर एक क्षण के लिए भी सूर्य का प्रकाश नहीं, लेकिन जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है उस समय उस क्षण के लिए प्रकाश होता है, और उस प्रकाश के कारण से वो क्या अनुभव करते हैं? सुख का अनुभव करते हैं।
ऐसे तीनों लोगों के लिए कल्याणकारी तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होना अपने आप में एक पुण्य का कार्य है। आत्मबंधु, चिंतन करने का विषय है कि हर साल चैत्र सुदी 13 को ही भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक हम मनाते हैं। जन्म तो 2600 साल पहले हुआ, जन्म तो कभी का हुआ, लेकिन हम उनके भक्त हैं। जिस तरह से आप अपना बर्थडे याद रखते हैं, ठीक वैसे ही भगवान महावीर स्वामी का भी आज क्या है, आज उनका बर्थडे है। आप अपना बर्थडे मनाते हो तो कोई केक कट करता है, कोई कैंडल बुझाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन ये सारी की सारी जो है वो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति है। उस जमाने के अंदर भारतीय संस्कृति के अंदर क्या करते थे, आरती करते थे, दीपक जलाया जाता था। मन के अंदर ये चिंतन कि तुम्हारा जन्मदिन है, यानी आयुष्य का 1 वर्ष क्या हो गया है, कम हो गया है। जिस तरह से आप अकाउंट्स का सेटल करते हैं, मार्च 31 अभी गया है, ईयर एंड के अंदर आप अपने बैलेंस शीट को तैयार करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखते हैं, और उसी प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देखने के बाद आप आने वाले वर्ष के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लानिंग करते हैं कि मेरे लाइफ का जो फाइनेंस है, मेरे परिवार का जो फाइनेंस है, उसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, उसे कैसे बैलेंस करूं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग जब की जाती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा की भी क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि मेरे जीवन में जो फाइनेंस आना चाहिए था, यानी जो पुण्य का आवक होनी चाहिए थी, पुण्य की आय होनी चाहिए थी, इनकम होनी चाहिए थी, धर्म की इनकम होनी चाहिए थी, क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। कितने ही प्रभु महावीर स्वामी के जन्म कल्याण को मना लिए, कितनी बार उनके जन्म का प्रसंग सुन लिया, लेकिन जो लेसन लर्न करना चाहिए था वो लेसन लर्न किया क्या? नहीं किया। प्रभु महावीर स्वामी के जीवन का एक एक इंसिडेंट, एक एक प्रसंग हमको शिक्षा देता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि टोटल 24 तीर्थंकर हुए, और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, पहले तीर्थंकर से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक, उन सभी तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ। आत्मबंधुओं, उन 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ है और भगवान महावीर स्वामी के कर्म एक तरफ। बाकी सभी तीर्थंकरों का जो लाइफ स्पैन था, जो टाइम पीरियड था, वो बहुत लंबा, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की उम्र कितनी थी, लाइफ स्पैन कितना था, 72 ईयर्स, शॉर्ट लाइफ स्पैन। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जो तीर्थंकर का जीव होता है, भले ही छोटी उम्र है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्मों को काटने के लिए सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किया। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन फरमाते हैं कि जब आरे 6 होते हैं, जैसे एक टाइम एरा साइकिल होता है, उसमें 2 में डिवाइड किया जाता है टाइम साइकिल को, कि एक अवसर्पिणी काल है और एक उत्सर्पिणी काल है। आधा उत्सर्पिणी काल बीत चुका और आधा अवसर्पिणी काल चल रहा, और उसके अंदर 6 आरे टोटल 6 में डिवाइड किया गया। पहले दूसरे आर्य के अंदर योगलिक का टाइम पीरियड, जहां पर कोई कर्म नहीं किए जाते, एकांत पुण्य को भोगने के लिए ही उनका जन्म होता है। और उस टाइम पीरियड में तीसरे आर्य तक, जब तक तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का जन्म नहीं होता, तब तक वो योगलिक का टाइम पीरियड, एक पुरुष और एक महिला, एक फीमेल एक मेल, इस तरह से ट्विंस जन्म लेते थे, युगल जन्म लेते थे। आत्मबंधुओं, कल्प वृक्ष होते थे, और कल्प वृक्ष के सामने जाकर के 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, भोजन की सामग्री को प्राप्त करने के लिए अलग कल्प वृक्ष, अगर किसी को कितने मंजिल वाला, कितने स्टोरेज वाला बिल्डिंग चाहिए, कितने बड़ा महल चाहिए, वो प्राप्त करने के लिए अलग कल्प वृक्ष। दिन में सूर्य के समान प्रकाश करने वाला कल्प वृक्ष अलग, और रात्रि के समय में चंद्रमा के समान प्रकाश देने वाला कल्प वृक्ष अलग। आत्मबंधुओं, जहां पर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता, वहां पर कहीं भी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। उस योगलिक के टाइम पीरियड में कोई किसी के प्रति आक्रमण नहीं करते, चाहे वो सिंह हो, चाहे कोई बड़े से बड़े एनिमल्स हो,
कोई भी किसी के ऊपर आक्रमण अटैक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि किसी को किसी से कोई भय नहीं, किसी को किसी से कोई वस्तु की आकांक्षा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कल्प वृक्ष का पावर कम होता गया और उस समय जो कुलकर होते थे ऋषभदेव भगवान के पिता नाभि राजा, उन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ किया और फिर वहां पर हकार मकार आदि की नीति बताई। लेकिन जब ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ उस समय कल्प वृक्ष का पावर खत्म हो चुका था। अब जिनको जो वस्तु चाहिए वो वस्तु नहीं मिल रही। और जब कोई वस्तु की कमी हो, आपको पता है कि अगर मार्केट के अंदर स्टॉक कम हो तो उस समय क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, वहां पर हर जगह पर महंगाई बढ़ेगी। कोरोना के टाइम पीरियड में जब वस्तुओं का अभाव था उस समय लोग क्या करते थे? वस्तु को प्राप्त करने के लिए दौड़ते थे और एक दूसरे के साथ खींचातान होती। न जाने कितने लोग उस हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए तड़प तड़प करके मर गए, क्योंकि अभाव था। और जहां पर अभाव होता है वहीं पर भय, वहीं पर आक्रमण और वहीं पर क्रूरता का जन्म होता है। वहां पर ही नेगेटिविटी प्रारंभ होती है कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं इसे प्राप्त करूं, मैं इसे प्राप्त करूं। फिर हिंसा प्रारंभ हुई और उन सबको जब भी कोई अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचती है उस समय पर महापुरुषों का जन्म होता है और वो ही महापुरुष उन सभी हिंसाओं को रोकने के लिए क्रांतिकारी कदम आगे बढ़ाते हैं। जब ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ और उस समय उन्होंने तीर्थंकर असीम मसीह ऋषि का ज्ञान देते हुए निरंतर साधक को आगे बढ़ाते हैं। तुमको लड़ने की जरूरत नहीं, तुमको कहीं पर भी किसी अभाव के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। आत्मबंधुओं, वहां पर उन्होंने ज्ञान दिया कि कैसे आजीविका चलाना, कैसे आहार को ग्रहण करना, कैसे आहार को उत्पन्न होना, सारी चीजें बता दी, सारी ज्ञान दे दिया। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया, एक के बाद दूसरे तीर्थंकर, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते करते चौथे आरे के अंदर जब मात्र 75 ईयर्स 9 महीने और 15 दिन बाकी थे, उस समय 10वें देवलोक प्राणत से भगवान महावीर स्वामी का जीव धरती पर अवतरित होता है। आत्मबंधुओं, तीर्थंकर का जीव नियम नरक गति से या देव गति से ही आते हैं। कुछ तीर्थंकर नरक गति से आकर के तीर्थंकर के रूप में जन्म लेते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो देवलोक से आकर के उनका च्यवन होता है। यानी जन फरमाते हैं कि हर एक तीर्थंकर के 5 कल्याण। कितने कल्याण? 5। च्यवन यानी जीव जहां से आना है वहां से आकर के मां के गर्भ में आना, च्यवन कल्याण। और उसके बाद जन्म कल्याण कि जन्म होता है। और तीसरा है दीक्षा कल्याणक, संयम अंगीकार करते हैं। और चौथा कल्याणक है केवल ज्ञान कल्याणक, केवल कल्याणक। और 5वां निर्वाण कल्याणक, जहां पर सिद्ध बुद्ध और मोक्ष हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के 6 कल्याणक। आत्मबंधुओं, 6 कल्याणक कैसे? बहुत ध्यान से सुनना। आज प्रभु महावीर का जन्म है तो जन्म के पीछे का बैकग्राउंड भी समझना चाहिए कि उनके जन्म के समय में बहुत सारे लेसन्स लर्न करने को मिलते हैं। बहुत लोग जन्मते हैं, बहुत लोग जाते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं। ये जन्म मरण अनेकों बार हुआ है, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी का जन्म जन जन के लिए बोध देने वाला। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 6 कल्याणक हुए? कल्याणक का मतलब है जो कल्याण करने वाला है वो कल्याणक, जो आत्मा को बोध देने वाला है वो कल्याणक। पूर्व भाव में नंदन मुनि बने थे। उत्कृष्ट तपस्या, साधना, संयम के माध्यम से अंतिम समय में 60 दिन का संलेखना, संतारा, अनशन करते हुए उत्कृष्ट भाव से वहां से काल करके 10वें देवलोक में जाते हैं। और 10वें देवलोक का नाम है प्राणत।
उस 10वें देवलोक के अंदर जैसे ही गए, वहां पर चिंतन चला, क्योंकि देवगति के अंदर जन्म से कितने ज्ञान होते हैं? 3। मति ज्ञान यानी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो है मति ज्ञान। क्या हमको भी मति ज्ञान है कि नहीं? कान से सुनते हैं, सुन करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आंखों से देखते हैं, देख करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आपने सूंघा, चाहे सुगंध हो या दुर्गंध हो, उसके माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये सुगंध है या दुर्गंध है। रसनेंद्रिय के माध्यम से आपने कितने प्रकार के रस? 5 प्रकार के रस, तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा और मीठा, ये सारे प्रकार के टेस्ट को आपने जाना और उससे आपको ज्ञान मिला। और स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से आपने ज्ञान को प्राप्त किया, टच करके आपने फील करके ज्ञान को प्राप्त किया। जब बच्चा छोटा होता है उस समय बच्चे की आदत होती है हर एक चीज को हाथ में लेगा, उसे देखेगा, उसे मुंह में डाल करके देखने की कोशिश करेगा, यानी 5 इंद्रियों से उसे फील करने की कोशिश करता है, महसूस करने की कोशिश करता है कि ये टच में हार्ड है या सॉफ्ट है, ये किस तरह का है, खुरदरा है, कोमल है, हल्का है, भारी है, इसे मैं उठा पाता हूँ या नहीं उठा पाता हूँ, भारी है या हल्का है, ये सारी फीलिंग क्या करता है बच्चा वस्तु को हाथ में लेकर के। और बहुत बार आप देखते हैं कि जब दांत आने वाले होते हैं तो बच्चा हर चीज को मुंह में डालता है, चबा करके देखने की कोशिश करता है, यानी 5 इंद्रियों से वो नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो है मति ज्ञान। और जिनवानी सुन करके, हम जो सुन करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं वो क्या है? शुद्ध ज्ञान। जो आगमों को पढ़ करके, आगमों को सुन करके जो शुद्ध की आराधना की जाती है उस ज्ञान का नाम क्या है? शुद्ध ज्ञान। अभी वर्तमान में हम सभी को कितने ज्ञान? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान यानी लिमिटेड क्षेत्र तक, तीनों लोक के अंदर वो अलग अलग लिमिटेड स्थान को, रूपी पुद्गलों को देख सकता है, महसूस कर सकता है, जान सकता है, वो अवधि ज्ञान। और देव गति के अंदर जन्म से 3 ज्ञान होते हैं। तो अवधि ज्ञान से उन्होंने उपयोग लगाया कि मैं देव गति के अंदर जन्म मैंने क्यों लिया। तो उस समय नंदन मुनि का जो जीव था उसने उपयोग लगाया तो पता चला कि पूर्व भाव में संयम अंगीकार किया था, पूर्व भाव में उत्कृष्ट साधना की थी, इसीलिए देवगति की प्राप्ति की। आत्मबंधु, देवगति के अंदर जब आयुष्य सिर्फ 6 महीने शेष रहते हैं उस समय उनके गले के अंदर जो माला होती है, उनके जो आभूषण होते हैं, उनकी कांति, उनका प्रकाश फीका पड़ने लग जाता है, माला कुमलाने लग जाती है। उस समय वो अवधि ज्ञान से उपयोग लगाते हैं कि मुझे जाकर के कहाँ उत्पन्न होना। तो वहां उस नंदन मुनि का जीव जो प्राणत 10वें देवलोक में था, उन्होंने भी उपयोग लगाया कि मुझे कहाँ जाकर के जन्म लेना है। उनको पता था कि उनका जन्म कहाँ होने वाला है, उनको पता था कि वहां से काल करने के बाद वो ब्राह्मण के घर में उनका च्यवन होने वाला है। आत्मबंधुओं, आयुष्य जब पूर्ण हुआ तो ब्राह्मण कुंड के अंदर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र जो दक्षिण भरत था, उस दक्षिण भरत के अंदर ब्राह्मण कुंड में देवानंदा और ऋषभ दत्त के यहाँ उनका च्यवन हुआ। देवानंदा की कुक्षी में वो आए। आत्मबंधुओं, 82 रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। इधर जो पहले देवलोक के इंद्र थे, देवेंद्र, उन्होंने अपना उपयोग लगाया कि तीर्थंकर भगवंत का जो जीव होता है वो नियम क्षत्रिय कुल में उनका जन्म होता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का जीव कहाँ पर है? ब्राह्मण कुल में है। और उस टाइम पीरियड में ब्राह्मण कुल को याचक कुल बताया जाता था, वो लेने के लिए ही हमेशा तत्पर रहते, दान दक्षिणा आदि लेने का कार्य उनका था। लेकिन तीर्थंकर भगवत जिनके अंदर जन्म से उदारता, शौर्यता होती है,
ऐसे गुणों के युक्त कुल यानी क्षत्रिय कुल में उनका जन्म होना। देवेंद्र चिंतन करने लगे कि 82.5 रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब कुछ करना चाहिए। देवेंद्र जाते हैं भगवान महावीर स्वामी के पास। देवानंदा को अविश्वासनीय निद्रा के अंदर सुला दिया, ऐसी निद्रा कि जहां पर उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। और भगवान महावीर स्वामी से आज्ञा ली कि भगवान, क्योंकि ये जिन कल्प है, ये जीत कल्प है कि तीर्थंकर भगवंतों का जन्म क्षत्रिय कुल में ही होता है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ करूं। हरणग्मेसी देव को याद किया और हरणग्मेसी देव को आज्ञा दे दी देवेंद्र ने कि तुम जाओ। और उससे पहले देवेंद्र ने सारी खोज की, कहां पर इनका जन्म होना चाहिए। खोज करते करते उन्होंने देखा कि कुंडलपुर नगरी के अंदर राजा सिद्धार्थ और त्रिशला रानी है। राजा सिद्धार्थ भी धर्मनिष्ठ थे और न्याय नीति युक्त थे। उनका जीवन उत्कृष्ट था, उदारता थी, शौर्यता थी। और साथ में त्रिशला रानी, वो भी धर्म आराधना के अंदर तल्लीन रहने वाली न्याय प्रिय थी। देखा कि उस समय महारानी त्रिशला भी गर्भवती थी। देवेंद्र को लगा कि ये बेस्ट है, तो उस समय हरणग्मेसी देव को आज्ञा दे दी कि तुम जाओ और जाकर के देवानंदा की कुक्षी से, उनके गर्भ में से भगवान महावीर स्वामी के गर्भ को क्या करो, वहां से लेकर के रानी त्रिशला के यहाँ जाओ कुंडलपुर के अंदर, और वहां पर त्रिशला रानी के गर्भ में जो जीव है उसको क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो। आज का मेडिकल साइंस भी मानता है कि गर्भ का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मेडिकल उस जमाने के अंदर देवकृत होता था और अभी इस जमाने के अंदर मेडिकल साइंस ये कार्य कर देता है कि किसी के गर्भ को दूसरे के गर्भ में स्थापित कर देते। पहले लैबोरेटरी के अंदर उस गर्भ को फर्टिलाइज किया जाता है और उसके बाद माँ के गर्भ में स्थापित किया जाता है। और आगम के अंदर तो पहले से ही भगवान महावीर स्वामी के इस प्रसंग के माध्यम से पता चल रहा है कि गर्भ का हरण भी हो सकता है और गर्भ का ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है। आत्मबंधु हरणग्मेसी देव को आज्ञा दे दी और हरणग्मेसी देव भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं कि तीर्थंकर भगवंत की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। गए हरणग्मेसी देव ब्राह्मण कुंड के अंदर, जहां पर देवानंदा रात्रि के समय में सो रही थी। 82 रात्रि व्यतीत हो चुकी थी और ये 83rd रात्रि थी। उस समय भगवान से आज्ञा ले ली कि भगवान, आपको कोई कष्ट ना हो, आपको कोई तकलीफ ना हो, आपकी आज्ञा से मैं आपके गर्भ को यहाँ से निकाल रहा हूँ और आगे लेकर के त्रिशला रानी के वहां स्थापित कर रहा हूँ। आज्ञा ले ली और आज्ञा लेने के पश्चात हरणग्मेसी देव ने वहां पर जो अशुचि थी, अशुद्धि थी, उसको क्लियर किया और उसके बाद भगवान महावीर स्वामी के गर्भ को वहां से उठा लिया। गए कुंडलपुर में और महारानी त्रिशला दोनों, इधर देवानंदा और इधर त्रिशला रानी के दोनों को अविश्वासिनी निद्रा में सुला दिया और रानी त्रिशला के गर्भ के अंदर भगवान महावीर स्वामी के जीव को, गर्भ को स्थापित कर दिया। आत्मबंधु, जब तीर्थंकर का च्यवन होता है, देवानंदा ने ऐसे शुभ स्वप्न देखे थे और स्वप्न देखने के बाद जब वो उठी और ऋषभ दत्त को पूछा तो उस समय वो कहता है कि तुमने इतने शुभ स्वप्न देखे हैं कि कोई महापुरुष जन्म लेने वाला है। बहुत प्रसन्न थी, लेकिन जब गर्भ हरण हुआ तो उस समय, उस निद्रा के समय में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके गर्भ का हरण कर लिया है और जो प्रसन्नता पहले थी वो उदासी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जो स्वप्न देखे थे वो सारे स्वप्न क्या हो गए, जाते हुए नजर आ गए। इधर जैसे ही रानी त्रिशला के गर्भ में भगवान महावीर स्वामी के जीव को ट्रांसप्लांट किया, यह दूसरा कल्याणक यानी सहरण कल्याणक, जहां पर गर्भ हरण किया जाता है,
ये 10 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य भी माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी तीर्थंकर का गर्भ हरण नहीं हुआ। वो देवेंद्र जानते थे कि भगवान महावीर स्वामी के जो पूर्व भाव था, उन पूर्व भाव में उन्होंने ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से याचक कुल के अंदर जन्म लेना पड़ा, यानी वहां पर च्यवन हुआ। क्या किया ऐसा जिसकी वजह से याचक कुल में आना पड़ा? आत्मबंधुओं, जब भगवान महावीर स्वामी के 27 भाव को उठा करके देखते हैं तो उनका तीसरा भाव था मरीचि का भाव। भगवान ऋषभदेव जब देशना फरमा रहे थे और भरत चक्रवर्ती उनका सांसारिक पुत्र देशना सुनने के लिए गया, अनायास मन में क्यूरियोसिटी हुई, जिज्ञासा हुई और पूछने लगे कि भगवान, क्या इस क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई जीव हो जो इसी अवसर पिणी में कोई तीर्थंकर या कोई महापुरुष बनने वाला है? उस समय भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि यहाँ से समवचन से बाहर निकलोगे तो वहां पर सामने एक त्रिदंडी मरीचि है। वैसे तो रिश्ते में मरीचि ऋषभदेव भगवान के क्या लगता? पोते लगते। ऋषभदेव भगवान ने कहा कि मरीचि जो त्रिदंडी बन गया है, पहले तो मरीचि ने ऋषभदेव भगवान के पास संयम लिया था, दीक्षा ली थी, लेकिन वो थोड़े से शिथिल हो गए, संयम का पालन नहीं कर पाए, इसीलिए त्रिदंड को धारण किया, इसीलिए उन्हें त्रिदंडी कहा। मरीचि जो वहां पर खड़े हैं, और वो मरीचि का दर्शन भी सिद्ध था। वो हमेशा जो भी आते थे दर्शन करने के लिए, उनको कहते कि तुम जाओ भगवान ऋषभदेव के पास, उनका जो धर्म है वो क्या है, वो ही सच्चा है, वो ही श्रेष्ठ है। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि मैं वैसा संयम पालन कर सकूं, इसलिए तुम क्या करो, कहाँ जाओ, भगवान के पास चले जाओ। आत्मबंधुओं, ऋषभदेव भगवान भरत चक्रवर्ती को कह रहे हैं कि वहां पर जो मरीचि खड़े हैं वो मरीचि इसी अवसर पिणी के 24वें तीर्थंकर बनेंगे। भरत चक्रवर्ती ने सुना और मन के अंदर चिंतन किया कि मुझे जाना चाहिए उनको वंदन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। जैसे ही वो जाते हैं भरत चक्रवर्ती, तो उस समय मरीचि ने पूछा कि क्या बात है, वंदन क्यों? आज भरत चक्रवर्ती वंदन करने के लिए आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वो भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि मैंने आपके इस मरीचि के पर्याय को वंदन नहीं किया है, मैंने इस जीव के अंदर, इस आत्मा के अंदर रहे हुए इसी अवसर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर के जीव को मैंने वंदन किया है। आत्मबंधुओं, जैसे ही ये बात सुनी, मरीचि के मन में कुल का मद हुआ, अहंकार होता है, मन के अंदर सोचने लगी कितने उत्कृष्ट कुल खानदान में मेरा जन्म हुआ कि इसी कुल के, इसी अवसर्पिणी के पहले तीर्थंकर कौन से कुल के हैं? इसी इक्ष्वाकु वंश के हैं, और इसी वंश के हैं सबसे प्रथम महिला जो मोक्षगामी होने वाली मरुदेवी माता, इसी कुल की। और प्रथम चक्रवर्ती इस अवसर्पिणी काल के कौन? वो भी इसी कुल के हैं, और मैं इसी अवसर पीढ़ी का 24वां तीर्थंकर बनने वाला हूँ। उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है मेरा कुल। कुल का अहंकार कर लिया, कुल का मद कर लिया। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो जाति कुल का मद करते हैं, या 8 प्रकार के जो मद बताए जाते हैं, किसी भी प्रकार से अहंकार करते हैं तो जीव नीच गोत्र कर्म का बंद कर देता है। अगर किसी ने सौंदर्यता का कुल मद किया है तो वो आगे चल करके कुरूप बन जाएंगे। वही अहंकार जीव को पतन के गर्त में ले जाता है, उसको डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। आत्मबंधुओं, उस मरीचि के टाइम पीरियड में उन्होंने मद किया था, इसीलिए कहाँ जाकर के जन्म लेना पड़ा? याचक कुल में जन्म लेना पड़ा, वहां पर जाकर के च्यवन हुआ। अब क्योंकि जानते थे देवेंद्र, और गर्भ हरण भी हो गया। इधर जब त्रिशला माता के गर्भ में भगवान महावीर स्वामी का जीव आता है, उस समय त्रिशला माता 14 महास्वप्न देखी। आत्मबंधुओं, भगवती सूत्र के अंदर बताया जाता है कि वैसे तो कुल टोटल 72 स्वप्न होते हैं, और उनमें से
42 जो स्वप्न होते हैं वो सामान्य होते हैं, जनरल होते हैं, और 30 जो होते हैं वो महास्वप्न होते हैं। ज्ञानी जन ने कहा कि अगर इन 30 महास्वप्न में से कोई भी माता अगर एक महास्वप्न देखती है तो उस माता का गर्भ में जो जीव होता है वो आगे चल करके मांडलिक राजा बनता है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि चक्रवर्ती की माता कितने स्वप्न देखती है, तीर्थंकर की माता कितने स्वप्न देखती है, वासुदेव की माता कितने स्वप्न देखती है। कोई भी ऐसी माता जिसने इन 30 महास्वप्न में से 4 महास्वप्न देखती है तो वो जीव आगे चल करके बलदेव बनता है, और अगर 7 महास्वप्न देखती है तो वो जीव आगे चल करके 3 खंड के नाथ वासुदेव बन जाते हैं। और अगर वही माता 14 महास्वप्न देखती है तो या तो चक्रवर्ती या तीर्थंकर बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि चक्रवर्ती की माता जो 14 महास्वप्न देखती है वो थोड़े से धुंधले होते हैं, क्लियर दिखाई नहीं देते। लेकिन जो तीर्थंकर की माता होती है वो जो 14 महास्वप्न देखती है वो बिल्कुल क्लियर और एकदम अच्छे से देखती है। आत्मबंधुओं, तो त्रिशला माता ने कैसे स्वप्न देखे? धुंधले या बिल्कुल क्लियर? 14 महास्वप्न देखे, मन में वो हर्षोल्लास हो रहा है और बहुत उत्कृष्ट भावना जागृत हो रही है। और जैसे ही ये 14 महास्वप्न देखे, अगर एक और कंडीशन है, अगर कोई तीर्थंकर का जीव नरक गति से आता है तो उन 14 महास्वप्न में से एक महास्वप्न जो देव विमान होता है, देव विमान की जगह पर वो भवन देखती है। और अगर देव गति से जीव आकर के तीर्थंकर बन रहा है तो वो माँ अपने 14 स्वप्न में से देव विमान देखती है। दिगंबर परंपरा के अंदर 16 स्वप्न मानते हैं और श्वेतांबर परंपरा के अंदर 14 स्वप्न मानते हैं जो तीर्थंकर की माता देखती है। तथ्य केवली गम्य है। आत्मबंधु, जब माता ने 14 स्वप्न देखे, नींद खुली। जैसे ही नींद खुली तो अंदर एक हर्ष उल्लास, और वहां से शयन कक्ष से प्रस्थान करती है सिद्धार्थ राजा के कक्ष में। जैसे ही रात्रि के समय में गई तो राजा उठ करके पूछते हैं, स्वास्थ्य तो ठीक है, आधी रात्रि के समय में क्यों आई? पूछा सारी बात और त्रिशला रानी ने सारे स्वप्न बता दिए। और उसी समय सिद्धार्थ राजा कहते हैं कि किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है, और साथ में भोग सुख, काम सुख, राज्य सुख, हर तरह का सुख प्राप्त होने वाला है, योग का सुख भी मिलने वाला है। ऐसे महापुरुष का जन्म होने वाला है। इसीलिए हे महारानी, आप निश्चिंत रहिए और अपने कक्ष में प्रस्थान कीजिए। जैसे ही त्रिशला रानी ने ये बात सुनी, सुन करके वापस अपने कक्ष में आ गई। कक्ष में आने के बाद चिंतन, ऐसे शुभ स्वप्न देखे हैं, ऐसे शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। अगर मैं वापस सो गई, फिर से अगर मैंने नींद ले ली और कोई अशुभ स्वप्न आ गया तो उस अशुभ स्वप्न का प्रभाव किसके ऊपर रहेगा? इन महास्वप्नों के ऊपर प्रभाव रहेगा। इसीलिए अब मुझे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि त्रिशला महारानी पहले से ही धर्मिष्ठ थी, धर्म आराधना करने वाली, भगवान महावीर स्वामी के माता पिता 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी थी, धर्म आराधना करने वाली श्रमणोपासिका थी। इसीलिए आत्मचिंतन के अंदर तल्लीन रही और धर्म जागरण के अंदर रात्रि। जब सूर्योदय हुआ उसके बाद राजा सिद्धार्थ ने स्वप्न पाठकों को बुलाया, शास्त्रियों को बुलाया, सारे स्वप्न प्रकट करके बोल दिया कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका फल क्या है। स्वप्न पाठक जैसे ही ये 14 स्वप्न सुनते हैं उस समय हर्षोल्लास के साथ आपस में चर्चा करने लग जाते हैं। और उन्होंने कहा कि इन स्वप्नों का बहुत बड़ा महाफल है, एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा, अगर वो दीक्षा से पहले संयम अगर अंगीकार करेंगे, तीनों लोक के नाथ होंगे, धर्म चक्रवर्ती बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे स्वप्न फल जैसे ही सुने तो सिद्धार्थ राजा और रानी त्रिशला हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ गए।
इधर देवेंद्र ने त्रिजृंबक देवों को आज्ञा दी। ऐसी आज्ञा की कहा कि संपूर्ण धरती पर, संपूर्ण भरत क्षेत्र के अंदर ऐसे ऐसे स्थान पर कहीं पर जो धन निधि घड़ी हुई है, जिसका कोई स्वामी नहीं, जिसका कोई स्थान हो, ऐसा कोई धन हो, निधि हो, जहाँ पर किसी का कोई स्वामी नहीं है, पीछे उस धन की रखवाली करने वाले कोई वंशज नहीं है, ऐसे धन को ले जा करके राजा सिद्धार्थ के वहां रख दो। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के सिर्फ च्यवन मात्र से, गर्भ में आने मात्र से राज्य के अंदर, राजकोष के अंदर वृद्धि हुई। आसपास के जितने भी सामंत थे, राजा महाराजा थे, वो भी सब सिद्धार्थ राजा के अधीन हो गए, अधीनता स्वीकार कर ली और राजा की आज्ञा में रहने लगे। राज्य की वृद्धि हुई, राज्य कोष के अंदर वृद्धि हुई, हर जगह पर वृद्धि होने लगी। राजा सिद्धार्थ ने ऐसे महापुरुष के जन्म के उपलक्ष्य में चैत्र सुदी 13 को जब जन्म हुआ तो 12 दिन तक जन्मोत्सव मनाया गया। आप अपना बर्थडे कितने दिन मनाते हैं? एक दिन। रात्रि को 12 बजे से लेकर के अगले रात्रि 12 बजे तक। वो आजकल का आपका ट्रेंड है कि रात को नींद खराब करके रात को 12 बजे क्या करते हैं, नाइटमेयर्स की तरह बर्थडे मनाते हैं। अगर धर्म जागरणा कर लेते, मन के अंदर आत्मचिंतन कर लेते कि मेरा जन्मदिन है आज, तो मुझे अपने पूरे साल का चेक करना है, मैंने क्या किया है, मैंने जो गोल्स बनाए थे, मैंने जो टारगेट्स सेट किए थे, मैंने अपने गोल्स को अचीव किया है या नहीं किया। चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे संसार के क्षेत्र में हो, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो, जो टारगेट आपने साल भर के लिए सेट किया था उसे अचीव किया या नहीं किया, आप आगे बढ़ रहे हैं या आप जहां है वहीं है या आप डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, ये आपको एनालाइज करना था। किस बात का गर्व कर रहे हैं कि मेरा बर्थडे, आयुष्य का 1 साल पूर्ण हो गया। महापुरुषों का जन्म तो हमें बोध देता है, लेकिन अगर हमने कोई ऐसा सत्कार्य नहीं किया, अगर हमने अपने जीवन में धर्म आराधना नहीं की, तो फिर जन्म लेना क्या और मृत्यु को प्राप्त करना क्या, सब एक बराबर है। इसलिए हमने जन्म नहीं लिया कि बस ऐसे ही टाइम पास कर ले, ऐसे ही जिंदगी काट ले, इसके लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला क्योंकि थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ा सा पुरुषार्थ शेष रह गया कि पूर्व भव में हमने संयम अंगीकार किया था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा पुरुषार्थ बाकी रह गया। अब उस पुरुषार्थ को कंप्लीट करने का टाइम है। जो साधक इस सत्य तथ्य को जान जाता है, वो हर पर्व तिथि के दिन, हर महापुरुषों के जन्म के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ धर्म आराधना करते हुए, दान पुण्य करते हुए, धर्म जागरणा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक निमित्त समझ जाता है कि प्रभु के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में आज मैं कुछ ना कुछ दान पुण्य करूं, प्रभु के जन्म कल्याण के उपलक्ष्य में मैं आज धर्म आराधना करूं, रात्रि के समय में धर्म जागरणा करूं। चिंतन कीजिए कि जब चैत्र सुदी 13 को अर्धरात्रि के समय में जब हस्तोत्तरा नक्षत्र उस समय था, तब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। जन्मोत्सव को मनाने के लिए राजा सिद्धार्थ ने सभी पूरे राज्य के जनता के लिए कर माफ कर दिया। जो भी टैक्स था वो सभी टैक्स माफ कर दिए। जो अपराधी थे, जो दंडित थे, जो कारागृह के अंदर थे, सभी को बंधन मुक्त कर दिया। मन के अंदर ये चिंतन कि कर्म बंधन से मुक्त कराने के लिए तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, तीर्थंकर के जीव का जन्म हुआ है, तो ये जो कारागृह रूपी बंधन है उससे भी सभी को क्या करना चाहिए, बंधन मुक्त कर देना चाहिए। और यहाँ पर सैनिकों को भी आज्ञा दे दी कि कर वसूल करने के लिए जो सैनिक अपने अपने अलग अलग जगह पर जाकर के कभी जोर से बोल करके या कोई दंड के कारण से कर वसूला जाता था, उसको भी क्या कर दिया, रोक दिया। हर तरह की हिंसा को भी रोक दिया और हर जगह पर महोत्सव मनाया गया। कहीं नाच गान चल रहे हैं, कहीं नृत्य चल रहा है, कहीं वाद्य यंत्र बज रहे हैं और 12 दिन तक
जन्मोत्सव मनाया गया। जब जन्म हुआ तब भवनपति देवों की जो 56 दिक् कुमारियां थी, उन्होंने सारे सूतक की क्रियाएं करके उस सूतक को भी टाल दिया। जन्म होने पर 64 इंद्र वो कृष्णा रानी को अवचौपिनी निद्रा में सुला करके भगवान महावीर स्वामी को गोद में उठाते हैं और मेरू पर्वत की चोटी पर लेकर के जाते हैं। वहां पर वो सारे 64 इंद्र जल अभिषेक करते हैं। आत्मबंधुओं, शक्रेंद्र महाराज अपने गोद में लेकर के बैठे हैं और मन के अंदर चिंतन, ऐसा चिंतन कि सोचो कि इंद्र जो जल अभिषेक करेंगे, जल का प्रवाह होगा, जल की ऐसी धारा को ये नन्हा मुन्ना सा बालक तीर्थंकर का जीव सहन नहीं कर पाएगा। जैसे ही अवधि ज्ञान से भगवान महावीर स्वामी के जीव ने जाना, उस समय उन्होंने अपने बाएं पैर के अंगूठे से मेरू पर्वत को हल्का सा दबाया। क्या किया? हल्का सा दबाया। जैसे ही हल्का सा दबाया तो वहां पर पृथ्वी कंपायमान हुई। ऐसा लगा कि कहीं भूकंप आ गया हो, वहां पर कोई सुनामी आ गई हो। और शक्रेंद्र महाराज अपने अवधि ज्ञान से उपयोग लगाते हैं, कारण पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उस समय पता चला कि ये कार्य किसने किया है? भगवान ने किया है। शक्रेंद्र महाराज ने माफी मांगी कि भगवान, मैंने आपकी शक्ति पर डाउट किया, आपके बल पर मैंने डाउट किया। आप तो महा अतुल बली है। हजारों लाखों करोड़ों सेना की जो बल होता है, उससे कई गुना ज्यादा बल किसके अंदर? तीर्थंकर भगवंतों के अंदर। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब ये जीव गर्भ में आता है तो ये जीव उद्बलों को ग्रहण करता है। सबसे पहले माँ का रज और पिता का वीर्य ओज आहार को ग्रहण किया जाता है और वही ओज आहार पर्याप्ति को पूर्ण करते हुए जीव क्या करता है? शरीर का निर्माण होता है। जब जीव पुद्गलों को ग्रहण करने की क्षमता रखता है और उसी क्षमता को क्या कहा? पर्याप्ति कहा। आत्मबंधुओं, आपने और हमने भी जब गर्भ के अंदर माँ के गर्भ में आए तो सबसे पहले हमने भी क्या किया? पुद्गलों को ग्रहण किया, आहार को ग्रहण किया और उन्हीं पुद्गलों के कारण से ये शरीर रूपी पिंड बना। पुद्गलों को तो आपने भी ग्रहण किया, हमने भी ग्रहण किया और तीर्थंकर के जीव ने भी पुद्गलों को ग्रहण किया। लेकिन पुद्गल में फर्क है, अंतर है। तीर्थंकर का जो जीव होता है वो सर्वश्रेष्ठ पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, दी मोस्ट पॉजिटिव पार्टिकल्स एवर। इतने उत्कृष्ट श्रेष्ठ पुद्गलों को ग्रहण करते हैं कि उनके शरीर में 34 अतिशय प्राप्त होते हैं। शरीर में ना कोई रोग है, ना कोई शोक है, शरीर के अंदर सर्व लक्षण प्राप्त होते हैं। आप कहते हैं ना 1008 लक्षण युक्त, उनके शरीर के अंदर हमेशा यौवन अवस्था होती है। इतने श्रेष्ठ पुद्गलों को ग्रहण किया, इतने श्रेष्ठ पार्टिकल्स को ग्रहण किया कि कभी वृद्धत्व, कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं। कितना अच्छा होता है कि जब किसी को बुढ़ापा ही नहीं आए, ऑल टाइम जीवन पर्यंत एक्टिव रहे, बुढ़ापा आए ही नहीं। उनके नाखून बढ़ते हैं क्या? नहीं बढ़ते। उनके बाल हमेशा काले ही रहते, वृद्धत्व आता ही नहीं। और शरीर गोल्डन येलो, शरीर के अंदर वो तेज, आंखों के अंदर वो तेज कि जिनकी दृष्टि मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। ऐसे सर्व गुण संपन्न, सर्व लक्षण युक्त तीर्थंकर भगवंतों का शरीर होता है। उनसे हमको लेसन क्या लर्न करने को मिलता है कि पुद्गलों को हम निरंतर जीवन पर्यंत तक ग्रहण करते हैं। हमारे विचार जैसे होते हैं वैसे पुद्गलों को हम अट्रैक्ट करते हैं। हमारे विचार जैसे होते हैं वैसे ही हम लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं। आपके जीवन में जो वस्तु है, आपके जीवन में जो पुद्गल है, आपके जीवन में जो पदार्थ है, आपके जीवन में जो लोग है, ये सब किसके कारण से है? उन कर्मों को अट्रैक्ट करने वाले कौन?
हम स्वयं हैं। हमारी लाइफ में अगर नेगेटिव लोग हैं तो किसके कारण से है? बोल तो दीजिए। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो किसके कारण से है? जोर से बोलिए। स्वयं के कारण से। गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं, संसार के अंदर किसी की ताकत नहीं कि कोई किसी को सुखी कर सके या कोई किसी को दुखी कर सके। हम स्वयं के कारण से ही सुखी होते हैं और स्वयं के कारण से ही दुखी होते हैं। माता त्रिशला भी गर्भ अवस्था के अंदर दुखी हुई एक बार। उस समय भगवान महावीर स्वामी ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि मेरे गर्भ के अंदर हलन चलन करने से मां को पीड़ा होती है, इसलिए मैं अपना हलन चलन क्या कर दूं? बंद कर दूं। कुछ समय के लिए हलन चलन बंद कर दूं। मां को चिंता होने लगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर गर्भ का हलन चलन बंद हो जाए तो बहुत बार ऐसा होता है। कौन कौन सी परिस्थिति में होता है कि जब बच्चा गर्भ के अंदर ही मर जाता है, स्टिल बर्थ जिसे कहते हैं, गर्भ के अंदर ही जब बच्चा मृत्यु को प्राप्त कर जाता है तो मूवमेंट नहीं होती। माँ को भय होने लगा, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया, ऐसे महापुरुष को जन्म देने का अवसर मुझसे चूक जाएगा। उस समय के लिए सारे यंत्र वाद्य सब बंद करवा दिए, नाच गान सब बंद करवा दिया। त्रिशला रानी बहुत दुखी हुई। पहले सुख का अनुभव कर रही थी, लेकिन वही सुख किसमें कन्वर्ट हो गया? दुख में कन्वर्ट हो गया। माँ बहुत ज्यादा दुखी हो गई, चेहरे पर वो दुख नजर आ रहा है। और तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जीव जब अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं तो उस समय जाना कि माँ बहुत दुखी है। उस समय उस बच्चे ने गर्भ के अंदर थोड़ा सा पैर हिलाया और जैसे ही मूवमेंट किया उस समय त्रिशला रानी को जान में जान आई। उस समय वो थोड़ी सी संतुष्ट हुई और फिर से महोत्सव चालू कर दिया। आत्मबंधु, सुखी होना या दुखी होना किसके हाथ में है? स्वयं के हाथ में है। भगवान महावीर स्वामी ने देखा कि मेरे माता पिता के मन में मेरे प्रति बहुत मोह है और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गर्भ के अंदर ही एक अभिग्रह धारण किया कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं संयम नहीं लूंगा। अगर आप भी ऐसा सोचने लग जाए तो? वो तो तीर्थंकर थे, उनको पता था कि जीत कल्प है। वो जानते थे, अवधि ज्ञानी थे, वो जानते थे कि उनका गर्भ कब हरण होने वाला है, वो जानते थे कि उनका जन्म कब होने वाला है, उनको पता था कि कब क्या परिस्थिति होने वाली है, सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी उन्होंने अभिग्रह धारण किया। आत्मबंधुओं, इधर अगर आप ऐसा अभिग्रह धारण करेंगे तो जिंदगी भर संयम ले ही नहीं पाए। वो तो तीर्थंकर थे, त्रिकाल ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे, इसलिए उन्होंने जान लिया तो उनका अभिग्रह कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस पंचम आरे में इस तरह से संकल्प करे तो फिर कभी जिंदगी में संयम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है। तो उस समय उस अभिग्रह के कारण से वो 28 वर्ष तक संयम अंगीकार नहीं किया। 28 वर्ष होने के बाद जब माता पिता का देवलोक हो गया, उस समय उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा मांगी तो नंदीवर्धन ने कहा, अभी तो माता पिता का वियोग हुआ है, अभी तुम भी चले जाओगे तो फिर मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। दुख के ऊपर अगर दुख आए तो सहन नहीं होता है, इसीलिए नंदीवर्धन ने कहा कि आप रुक जाइए। 2 वर्ष और रुक गए। प्रभु महावीर स्वामी का जीवन का एक एक प्रसंग हमको यही बोध देता है कि जब 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने संयम अंगीकार किया, जब 9 लोकांतिक देव आकर के विनंती करते हैं कि भगवान अब संयम लेने का समय हो गया है, कि आपको भी कोई देवी देवता आकर के कहेंगे कि चलो आपको दीक्षा लेने का समय हो गया है, चलो आ जाओ और क्या करो, भाटे से कहाँ पर आ जाओ, पाटे पर आ जाओ। कोई आने वाले हैं क्या? किसी का इंतजार हो रहा है?
वो तो तीर्थंकर थे और वो जीत करके था कि जब लोकांतिक देव आकर के कहेंगे कि भगवान अब संयम अंगीकार कीजिए, तीर्थ की स्थापना कीजिए, धर्म का प्रवर्तन कीजिए, वो उसके लिए वेट करते हैं। लेकिन आप किसका वेट करते हैं? आपको किसका इंतजार है कि कोई आकर के कहेगा कि आपको संयम लेना है, क्योंकि संयम ही श्रेष्ठ है। संयम के बिना मोक्ष मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज आयम्बिल ओली तक आराधना का कौन सा दिवस? 8वां दिवस। नमो चरितस्व। जो साधक चारित्र को अंगीकार करेगा वही साधक मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करेगा। आत्मबंधुओं, सम्यक दर्शन शुद्ध होना जरूरी है, सम्यक ज्ञान भी जरूरी है और साथ में सम्यक चारित्र भी जरूरी है। आत्मबंधुओं, भगवती सूत्र के अंदर कहा कि ज्ञान और दर्शन ये दोनों साथ में चलते हैं। ज्ञानी जन ने कहा कि ज्ञान और दर्शन ये दोनों इह भविक भी है, पर भविक भी है और तदुभय भविक भी है। ज्ञान इस भाव में भी रहता है, आने वाले भाव में भी साथ चलता है, दोनों भावों में साथ चलता है। लेकिन जो चरित्र है वो चरित्र केवल और केवल इह भविक है, पर भविक नहीं। ये चारित्र साथ में नहीं चलने वाला, लेकिन चारित्र के माध्यम से साधक अपने कर्मों को काट सकता है। चारित्र के बिना कोई सोचे कि केवल मेरा दर्शन शुद्ध हो जाए, केवल ज्ञान के माध्यम से मैं आगे बढ़ जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आचरण पक्ष भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर स्वामी को तो पता था कि उनके सारे कर्म क्षय होने वाले हैं, उनके चारित्र के अंदर कितने सारे उपसर्ग आने वाले हैं वो जानते थे। जन्म से जिनका नाम वर्धमान था, लेकिन उनके कर्म के कारण से वो क्या बने? महावीर बने। उस जमाने में, उस समय में जितना महावीर स्वामी की आवश्यकता थी, उससे कई गुना ज्यादा प्रभु महावीर की आवश्यकता इस भाव में, इस जन्म में, इस पंचम आर्य के अंदर प्रभु महावीर की जरूरत है। हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं? इस वर्तमान में वर्धमान की जरूरत है, वर्धमान की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञानी जन ने कहा कि जहां पर अन्याय और अत्याचार चरम सीमा तक पहुंच जाए, वहां पर ऐसे महापुरुषों का प्रादुर्भाव होना बहुत जरूरी है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर की वाणी पर अटूट श्रद्धा रखना, प्रभु महावीर ने जो ज्ञान फरमाया है आगम के रूप में, उस ज्ञान को प्राप्त करना और साथ में अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसे अपनाना, आचरण पक्ष को शुद्ध रखना, ज्ञान दर्शन चारित्र और साथ में तप की आराधना करेंगे तो हमारा जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाएगा। प्रभु महावीर की अहिंसा, प्रभु महावीर का अनेकांतवाद का सिद्धांत, प्रभु महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत जन जन तक पहुंच जाए, इसीलिए पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब की आज्ञा से पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने जन जन के कल्याण के लिए, प्रभु महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये समणी मार्ग प्रारंभ किया। आत्मबंधुओं, श्रावक श्राविका से ऊपर और साधु साध्वी से नीचे ये बीच का मार्ग प्रारंभ किया कि 4 छूट रखी गई इसके अंदर, बाकी सब सेम है। आत्मबंधुओं, इस समणी मार्ग के अंदर, आहार के अंदर टिफिन की गोचरी खुली रखी, जहां पर साधु साध्वी गुरु भगवान सामने से लाया हुआ आहार ग्रहण नहीं करते। लेकिन हम देश विदेशों के अंदर यात्रा करते हैं, कभी किसी के शरीर की साता अगर ना होती है तो सामने से लाया हुआ आहार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जब उपासना के अंदर रहते हैं, प्रयास यही रहता है कि हम कृष्णा समिति का पालन करें और गोचरी भिक्षाचर्या का अनुसरण करें। बिहार के अंदर वाहन विहार खुला रखा ताकि देश विदेशों में और ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां पर साधु साध्वी नहीं पहुंच सके, जहां पर धर्म आराधना नहीं कर पाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जाकर के उनको धर्म का ज्ञान देने के लिए, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बिहार के अंदर छूट रही। निहार के अंदर जैसे साधु साध्वी बाहर की भूमिका के अंदर
5वीं समिति का पालन करते हैं, उस 5वीं समिति के अंदर हमारे लिए छूट रखी गई, बाहर की भूमिका में छूट रखी गई। हम घरों के अंदर अगर कहीं पर वहां कल्प की कोई बाधा नहीं कि घर में 2 रास्ते होना जरूरी है, अगर किसी के घर में एक कमरा खाली है तो भी हम वहां पर क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। आज के जमाने में सभी लोग फ्लैट सिस्टम के अंदर रहते हैं और वहां पर कल्प अकल्प ऐसे ऐसे क्षेत्र, ऐसे ऐसे अपार्टमेंट जहाँ पर स्थानक नहीं, धर्म स्थान नहीं, ऐसे क्षेत्र में उनको जाकर के धर्म सिखाने का कार्य किया जाता है। और चौथा, इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी खुला रखा है कि जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से धर्म सिखाया जाए। यहाँ पर बैठे बैठे ही ऑनलाइन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मेडिटेशन के माध्यम से मेमोरी पावर एनहांस किया जाता है। जैन अनुपहार ज्ञान साधना के माध्यम से ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो रेगुलर अभ्यास करते हैं और प्रैक्टिकली इस ध्यान साधना के माध्यम से थेरेपेटिक रिजल्ट्स भी हमको मिले हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, एंजाइटी हो या और भी दूसरे बहुत सारे जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी को मैनेज करने के लिए ध्यान साधना के माध्यम से उनको धर्म से जोड़ा जाता है। हजारों लोगों को नॉनवेज छुड़ाते हुए हजारों लोगों को अहिंसात्मक और नैतिक प्रामाणिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी जाती है। तो आज के समय की आवश्यकता है। पुराने जमाने के अंदर धन कमाने के लिए लोग उधर से उधर जाते थे, लेकिन अब लोग क्या करते हैं, आगे परदेश चले जाते हैं, अब्रॉड कंट्रीज में जाते हैं। वहां पर साधु संत जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। ऐसे स्थानों पर जिन शासन की प्रभावना करने के लिए, जिन शासन की धारा को एक रूप में बांध करके रखने के लिए, जन जन के भीतर धर्म को जागृत करने के लिए ये संगम मार्ग गुरुदेव ने सन 2007 में प्रारंभ किया और आज तक हजारों लोगों को धर्म से जोड़ने का, अहिंसा से जोड़ने का, क्योंकि जैन धर्म किसी एक पंथ से, किसी एक जाति से जुड़ा हुआ नहीं, ये यूनिवर्सल है। हम अब्रॉड कंट्रीज में हो चाहे इंडिया में हो, स्कूल्स कॉलेजेस में भी जा करके बहुत सारे लोगों को बोध देते हैं और अहिंसा की शिक्षा उनको प्रदान करते हैं। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा लोग धर्म आराधना करते हुए प्रभु महावीर स्वामी की वाणी को अपने परिवार में श्रद्धा युक्त अनुसरण करने का प्रयास करें। जन जन तक प्रभु महावीर की वाणी को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। आज कोई ना कोई छोटा मोटा त्याग, व्रत, प्रत्याख्यान अवश्य ही ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद बोले श्री जैन धर्म की।